हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथ। मैं आपका टीचर नितिन और आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज कि आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ पता होने चाहिए। अगर याद है आगे प्रोसीड करिए, अगर नहीं याद है वीडियो को पॉज करिए, पहले वो वीडियो देखिए, ग्राफ याद करिए, उसके बाद प्रोसीड करिए। ग्राफ आते हैं तो आइए शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज, नाम से तो पता है करना क्या है, सॉल्व कैसे करना है। इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करिए 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, एज आई सेड द बेस्ट वे टू सॉल्व ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज इज बाय ड्राइंग ग्राफ। तो पहले तो हम साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं भाई। अब एक कोई ऐसा इंटरवल चाहिए जिसमें ये चीज सेटिस्फाई हो रही है एंड देन वी विल जनरलाइज इट, क्योंकि हमें ऑब्वियसली एंटायर सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो साइन एक्स के केस में 0 से 2 पाई को अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो भाई ये यहां से लेके यहां तक का अपना ग्राफ है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। तो 1/2 वैल्यू विल बी लेट्स से समवेयर हियर। ये जो एंगल है ये 30 डिग्री है और ये 150 डिग्री है, करस्पॉन्डिंग टू द वैल्यू 1/2। तो यहाँ पर वैल्यू साइन की 1/2 है, वैल्यू इंक्रीज करते 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 गई, ये π/2 के करस्पॉन्डिंग उसकी मैक्सिमम वैल्यू आई 1 और फिर डिक्रीज करते 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 फिर से 1/2 आई। तो हमारा जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो ये इतना पार्ट है, π/6 से लेकर 5π/6 तक के। तो 0 से 2 पाई में हमको जो एक इंटरवल मिलना था वो मिल गया। एंड नाउ यू कैन ऑब्जर्व कि ये सेम टू सेम चीज रिपीट होगी 2 पाई के बाद। ये यहां से लेके यहां तक के 2 पाई का ग्राफ बन गया। फिर से ये एंगल कितना है 2 पाई प्लस π/6। आगे जाएंगे कहां तक जाएगा वो 2 पाई प्लस 5π/6। पीछे भी जाएंगे तो वही चीजें होगी माइनस के साथ। द एंटायर सॉल्यूशन विल बी दिस। ये कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स आ गई फॉर विच दिस इनइक्वालिटी होल्ड्स ट्रू। बात समझ में आई? ग्राफ बनाया, इजीली दिख जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कॉस का केस थोड़ा सा ट्रिकी होता है। ग्राफ बनाइए, इजीली समझ में आ जाएगा। 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अब ग्रेटर देन √3/2 चाहिए, तो y इक्वल टू √3/2 की हमने एक ये लाइन बना ली डॉटेड। देखो साइन का ऐसा है कि साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, हमें पता है। कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में और फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो इस चीज को आंसर करने के या तो आप सिर्फ 0 से 2 पाई को कंसीडर करिए, उसमें क्या होगा यूनियन आएगा बीच में, या तो आप -π से पाई को कंसीडर करिए। दोनों तरीके से लिख के बताऊंगा, आप लोग खुद ही जज कर लोगे कि -π से पाई में कंसीडर करना इज बेटर देन 0 से 2 पाई में कंसीडर करना। इस चीज को याद मत करना, समझना। तो हमें चाहिए ग्रेटर देन √3/2। अगर मैं 0 से सिर्फ 2 पाई की बात करूं, है ना, तो ये वाले पार्ट को भूल जाइए। यहां पर वैल्यू 1 0 के करस्पॉन्डिंग, फिर डिक्रीज करते करते यहां तक आई। 30 डिग्री के करस्पॉन्डिंग कॉस की वैल्यू √3/2 होगी, फिर वैल्यू √3/2 से कम हो गई, हमें तो ग्रेटर चाहिए। तो ये वाला एरिया हमारे किसी काम का नहीं। फिर हमारे काम का एरिया कहां से आएगा, यहां से लेकर यहां तक के। इसके आगे नहीं जा रहे बिकॉज वी आर कंसिडरिंग 0 से 2 पाई तक के, है ना। अब अगर आप 0 पर क्लोज्ड ब्रैकेट ले रहे हो तो 2 पाई पर ओपन ब्रैकेट ले सकते हो, बिकॉज 0 एंड 2 पाई आर टेक्निकली वन एंड द सेम थिंग। तो ये कौन सा एरिया है,
0 से लेकर यहाँ पर पाई बाय 6 पर ओपन ब्रैकेट, 0 पर क्लोज्ड ब्रैकेट, यूनियन ये कितना एंगल है, ये तो अपना 2 पाई है एंड दिस इज 2 पाई माइनस पाई बाय 6 मतलब 11 पाई बाय 6। तो ये फिर से 11 पाई बाय 6 पर ओपन ब्रैकेट और 2 पाई पर ओपन क्लोज कुछ भी लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनरलाइज करने के लिए 2 एंड पाई सब जगह ऐड कर दो। ये हो गया एक तरीका व्हेन वी आर टॉकिंग फ्रॉम 0 to 2 पाई। डेफिनेटली अ बेटर वे वुड बी कि मैं माइनस पाई से लेकर पाई तक का कंसिडर करूं। तो माइनस पाई से लेकर पाई तक हम जब कंसिडर करेंगे तो हमें एक सिंगल इंटरवल मिलेगा जिसमें हमारी ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है। हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि जितने मिनिमम ये यूनियन देखने को मिले। ज्यादा यूनियन तकलीफ देते हैं, पुरानी पिक्चर में भी देखा है, फैक्ट्रीज में बहुत ज्यादा यूनियन बन जाती है तो वर्कर लोग, ठीक है ना, मतलब लाइक समझ रहे हो बात। तो यहां से लेके यहां तक के हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया है दैट इज गेटिंग सेटिस्फाइड। तो ये तो है पाई बाय 6, ये कितना होगा माइनस पाई बाय 6। हम कहां से कहां तक देख रहे हैं, यहां से लेकर यहां तक के। तो इस हिसाब से आंसर हम क्या लिख सकते हैं, और अब आप 2 एंड पाई ऐड कर दो। ऑब्वियसली ये देखने में भी सुंदर लग रहा है कंपेयर टू दिस, एंड दे विल इवेंचुअली गिव यू ऑल द वैल्यूज, है ना। ये बात समझ रहे हो ना। हमने जब 2 एंड पाई ऐड कर दिया तो यहाँ पर जब मैं 2 एंड पाई इसके साथ ऐड कर रहा हूँ तो n को अगर मैंने 1 लिया तो मुझे मिल गया ना 11 पाई बाय 6, ठीक है ना। एवरीथिंग इज गेटिंग कवर्ड। तो ये पूरा ये वाला इंटरवल, यहाँ तक के भावनाएं समझ में आई। ये समझ में आया कि ग्राफ बनाकर चीजें कितनी ज्यादा कन्वीनियंट हो जाती है। चलिए फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए आप लोग 10 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई देखिए, पहले तो हम इसको फैक्टराइज करेंगे। तो इसके फैक्टर्स क्या बन रहे हैं, इस इनइक्वालिटी को हमें सॉल्व करते आता है वेवी कर्व से। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम फिर से बनाएंगे ग्राफ। हमें चाहिए इंटरवल -1/2 से लेकर √3/2। तो -1/2 के करस्पॉन्डिंग एक लाइन हमने बना दी, थोड़ी नीचे हो गई, कोई बात नहीं। और √3/2 मतलब, अब देखो टारगेट हमारा यही है भाई कि वेदर वी टेक फ्रॉम -पाई टू पाई या 0 से 2 पाई, हमें एक 2 पाई का इंटरवल चाहिए फॉर साइन एंड कॉस। 10 के लिए अलग होगा, वहां पर हम पाई का इंटरवल देखेंगे बिकॉज 10 का जो पीरियड है वो पाई है और साइन और कॉस का पीरियड 2 पाई है। वी ऑलरेडी नो दैट। तो साइन और कॉस के लिए हमें एक इंटरवल चाहिए 2 पाई वाला। तो कौन सा इंटरवल हमारे लिए कन्वीनियंट रहेगा वो ग्राफ बनाकर दिख जाता है, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है, यूनियन को मिनिमम करना। तो यहां पर आप देखो -1/2 से लेकर √3/2 और फिर यहां पर √3/2 से लेकर -1/2। अगर आप 0 से 2 पाई देखते तब यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक। तो 0 से 2 पाई में कितने इंटरवल्स आते हैं, 1 2 3। और अगर मैं -पाई से पाई लेता हूं तो कितने इंटरवल्स आएंगे, 2। ज्यादा बेटर कौन सा है, ऑब्वियसली -पाई से पाई। एंड एज आई सेड, पहले ही बोल दिया मैंने कि याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ग्राफ देखकर समझिए। आई एम श्योर कि इजीली ये डुएबल है। तो यहां पर ये कितना है -पाई बाय 6, ये कितना है पाई बाय 3, -पाई बाय 6 से पाई बाय 3, और दोनों पे ही क्लोज्ड ब्रैकेट, ऑब्वियसली यहां पर भी इक्वल टू लगा हुआ है। यूनियन दूसरा एरिया क्या है, यहां से लेकर यहां तक के। सो दिस इज 2 पाई बाय 3, दिस इज 7 पाई बाय 6। ये हो गया हमारा
एक इंटरवल जनरलाइज करने के लिए हम सब जगह 2n पाई ऐड कर देंगे। भावनाएं समझ में आई क्या? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। एज आई सेड कि 10 के लिए हमारा जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो सिर्फ एक पाई का साइकिल रहेगा। साइन और कॉस के लिए हमारा इंटरेस्ट क्या होता है? 2 पाई का साइकिल। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई 10 का ग्राफ बनाते हैं। ये डॉटेड लाइंस असेम्प्टोट्स हो गई। हमें चाहिए 10x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अभी देखिए भाई ये ग्राफ जो बनाया हमने माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 बनाया और इसके आगे चीजें एज इट इज रिपीट होगी। इसलिए मैंने बोला है कि 10 के लिए जो हमारी साइकिल होगी वो पाई की होगी और साइन और कॉस के लिए 2 पाई की होगी। ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो 10x इक्वल टू 1 ये तो होता है पाई बाय 4 के करस्पॉन्डिंग। हमें चाहिए इससे ज्यादा वाली वैल्यू। तो एक सेट ऑफ वैल्यूज तो हमको मिल गई पाई बाय 4 से लेकर पाई बाय 2 तक के। पाई बाय 2 पर ओपन ब्रैकेट आएगा बिकॉज ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 के लिए अपना फंक्शन 10 डिफाइंड ही नहीं होता है। अब इसको जनरलाइज करने के लिए साइन और कॉस में हम क्या ऐड कर रहे थे? 2n पाई। इसको जनरलाइज करने के लिए हम क्या ऐड करेंगे? n पाई। क्लियर विद दिस? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। यहाँ पर भाई ये मत कर देना 10x इज लेस देन प्लस माइनस 1, है ना। ये सब चीजें हम कर चुके हैं वेवी कर्व में। सो यहाँ पर 1 को उस साइड लेके गए, 10x आ रहा है बिटवीन -1 to 1। -1 यहाँ पर माइनस पाई बाय 4 के करस्पॉन्डिंग, 1 पाई बाय 4 के करस्पॉन्डिंग। सो इसी ग्राफ से हमने डायरेक्टली इसका फटफट आंसर लिख लेते हैं। फाइनल आंसर विल बी इक्वल टू नहीं लिखा हुआ इसलिए दोनों जगह ओपन ब्रैकेट आएगा। हमने बहुत विचित्र प्रकार की इनइक्वालिटीज देखी थी। हमने मॉड्यूलस इनइक्वालिटी देखी है, हमने लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी देखी है, आज हमने ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी देख ली है। इनको मिक्स कर दें? चलिए आप लोग बोल ही रहे हो तो कर देते हैं मिक्स। 10 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। कर लिया भाई लॉग रिवाइज? गुड। बेस 1 से कम तो लॉग हटाऊंगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा और जो लॉग के अंदर के एक्सप्रेशन है वो तो ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 होने चाहिए। तो cos थीटा लेस देन sin थीटा बिकॉज ऑफ बेस लेसर देन 1, और cos थीटा sin थीटा ये दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। cos से sin ऑलरेडी यहां पर बड़ा है तो मैंने cos को पॉजिटिव कर दिया, sin खुद ब खुद पॉजिटिव हो जाएगा। अब cos पॉजिटिव है सो वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, दैट्स सिंपल। sin थीटा cos थीटा से बड़ा है तो अगर इन दोनों के ग्राफ को कंपेयर करें तो 0 से लेके पाई बाय 2 में, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव चाहिए सो वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट फर्स्ट क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट हट गया क्योंकि भाई पहले तो cos थीटा ग्रेटर देन 0 चाहिए था बट sin थीटा भी ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो फोर्थ क्वाड्रेंट वाली पिक्चर तो हट गई अपने पास, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट बचा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से पाई बाय 2 तक अगर आप देखो तो 0 से पाई बाय 4 तक के cos इज ग्रेटर देन sin। पाई बाय 4 पर दोनों इक्वल होते हैं। पाई बाय 4 से लेकर पाई बाय 2 तक के sin इज ग्रेटर देन cos। तो इन दोनों का आंसर आप ग्राफ बना के भी देख सकते हैं बट ये बहुत ही रिलेटिवली सिंपल क्वेश्चन है इसलिए मैं मैन्युअली ऑब्जर्व करना बता रहा हूं। ये भी चीज सीखना है अपने को, एग्जाम में कई बार बहुत जरूरी हो जाता है कि हम थोड़ा फास्ट हो जाए। तो इन दोनों को जब मैंने सॉल्व किया पाई बाय 4 से लेकर पाई बाय 2, अच्छा पाई बाय 2 पे भी ओपन ब्रैकेट लगाना बिकॉज cos थीटा इज ग्रेटर देन 0, है ना। और फिर इसको जनरलाइज करना है भाई हमें। हर बार जो ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगी क्योंकि साइन और कॉस दोनों पॉजिटिव चाहिए एंड साइन हैज टू बी ग्रेटर देन कॉस। तो जनरलाइज करने के लिए हमने कर दिया ऐड 2n पाई। अब यहां पर देखो क्या होता है ना कि यार कई बार बच्चे जो ना मिस्टेक कर देते हैं, वो क्या करते हैं इस चीज को सॉल्व करने के लिए जो कि हमने मैन्युअली ऑब्जर्व किया
या तो आप ग्राफ बनाकर भी चेक कर सकते हो, बट अगेन दैट्स अ लेंथी मेथड। मैनुअली ऑब्जर्व करना इज फायदेमंद। यहाँ पर क्या करते हैं कई बार कि साइन थीटा बाय कॉस थीटा टेन थीटा ग्रेटर देन 1 कर देते हैं। अब जब टेन थीटा ग्रेटर देन 1 कर दिया तो आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट ये हमने सॉल्व किया है ना, इसमें एन की वैल्यू अगर मैंने 0 लिए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट मिल गया, एन की वैल्यू अगर मैंने 1 ली तो थर्ड क्वाड्रेंट मिल गया। तो अगर आपने साइन थीटा बाय कॉस थीटा करके टेन थीटा ग्रेटर देन 1 कर दिया तो आपको थर्ड क्वाड्रेंट भी मिल जाएगा, बट थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस एंड साइन बोथ आर नेगेटिव, लॉग तो उनके लिए डिफाइंड ही नहीं होगा। तो ये ध्यान रखिए भाई, जब आप डिवाइड करते हैं चीजों को सॉल्व करने के लिए तो वो जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको भी ध्यान रखिएगा। बात समझ में आई क्या? चलिए, तो हमने ट्रिग्नोमेट्री के साथ लॉग ले लिया, अब ट्रिग्नोमेट्री के साथ मॉड भी ले लेते हैं। आप लोगों ने बोला था 10 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चलिए भाई, ए की वैल्यू क्या आ रही है? -10 एंड b इज इक्वल टू 2। मॉड्यूलस इनइक्वालिटी सॉल्व करना याद है? नहीं याद है तो रिवाइज करो। मॉड हटाएंगे, √2 को इस साइड लेके गए, सो दिस इज -√6 -√2। √2 कॉमन निकाल के सब जगह कैंसिल कर रहे हैं क्योंकि जो एंगल आने वाले हैं वो ऑब्वियसली हमारे देखे हुए हैं, बट एकदम से रिकॉल नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ से √2 कॉमन निकाला तो ये बन जाएगा 4 में से √2 कॉमन निकाला तो ये बन गया तुरु। तो साइन एक्स कहां से कहां तक आ गया? याद है ना ये किस सेमी स्टैंडर्ड एंगल के करस्पॉन्डिंग वैल्यू है? नहीं याद है? याद करो यार। ये 15 डिग्री, ये -75 डिग्री, और हमें जो चाहिए वैल्यूज वो -π/2 से π/2 तक ही चाहिए। जो क्वेश्चन में हमें फॉर्मेट दे रखा है भाई एग्जामिनर ने, उसने यहाँ पर डिवाइड बाय 24 कर रखा है। तो ठीक है भाई, 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे, a की वैल्यू आ गई -10, b की वैल्यू आ गई 2। दैट्स वेरी सिंपल। a माइनस b -12 आंसर आ गया। क्लियर विद दिस? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। मोर देन वन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, बहुत सिंपल चीज है, लॉजिक समझ जाओगे तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, क्या आंसर आ रहा है? एग्जॉस्टिव का मतलब कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज, तो हमें जनरल वैल्यूज लिखनी है। अब यहां पर देखो, टेन थीटा -1 है, कॉस थीटा 1/√2 है, टेन थीटा नेगेटिव, कॉस थीटा पॉजिटिव। कौन सा क्वाड्रेंट होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट। तो एक वैल्यू हमको फोर्थ क्वाड्रेंट में फाइंड करनी है जिसके करस्पॉन्डिंग टेन थीटा इक्वल टू -1 है और कॉस थीटा इक्वल टू 1/√2 है, और ये पेयरिंग होती है ना? टेन थीटा की वैल्यू -1 के साथ कॉस थीटा की वैल्यू 1/√2 या -1/√2 की ही पेयरिंग होगी। कुछ ऐसा रैंडम यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि 1/√5 लिख दिया। और फिर से यही चीज कब मिलेगी? जब वापस हम फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे, और कहीं तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है ना कि टेन थीटा नेगेटिव और कॉस थीटा पॉजिटिव। सो यस, हमने जनरलाइज कर दिया, 2 and π ऐड कर दिया। आगे बढ़ते हैं भाई, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं। कोसेक थीटा नेगेटिव, कॉट थीटा नेगेटिव, दोनों नेगेटिव। कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सा ऐसा एंगल होगा? अगर कोसेक के टर्म्स में सोच नहीं पा रहे हो तो साइन में कन्वर्ट कर दो। साइन थीटा इक्वल टू -1/2 फोर्थ क्वाड्रेंट में, दैट विल बी -π/6। फिर से यही चीज सेटिस्फाई होगी जब हम घूमकर वापस फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे। तो जनरलाइज करने के लिए 2 and π ऐड कर दिया। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।